गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ दीपाली पटेल। एंजल दी पटेल चैनल में आपका स्वागत है। तो आज गाइस मैं कोल्हापुर आई हूँ और फर्स्ट कोल्हापुर आने के बाद मैं मेरे फ्रेंड से मिली हूँ जो मेरे स्कूल बैचमेट है। इसका नाम प्राजक्ता है और हम लोग बहुत साल के बाद मिले हैं, एटलीस्ट 16 साल के बाद हम लोग मिले हैं और वो भी फ़र्स्ट टाइम। एक्चुअली फ़ोन पे हमारा बात होता था लेकिन बहुत ही मिलना कम होता था। तो हम दोनों मिलके उसके गाड़ी पे हमारे एक तीसरे फ्रेंड के पास चले गए जहाँ पे वो हमें 3-4 महीने से बुला रही थी। तो उसके घर में जाने के बाद एकदम मस्त मस्त उसने खाना बनाया था। उसमें चपाती थी, ये घड़ी की चपाती है। उसके बाद उसने पालक पनीर बनाया था और जो चावल था वो ये हमने ये सब खाना वहाँ पे खा लिया। उसने बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया था, वो बहुत अच्छी कुक है। खाना खाने के बाद फिर हम लोग सब मिल के, मैं, मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो और हमारी एक तीसरी बेस्ट फ्रेंड है वो और उसकी लड़की, हम लोग तीनों मिलकर 4 जन मिलके हम लोग चले गए औदुंबर, जहाँ पे दत्त भगवान का देवस्थान है। और हम लोग गाड़ी पे जाते जाते बहुत मज़ा किया। उसके बाद हमने वहाँ पे जितने भी ये मंदिर के बाहर यहाँ पे ये छोटे छोटे जो ठेले रहते हैं, वहाँ पे वो शॉप रहते हैं, वहाँ पे जो भी है वो भगवान का सामान वगैरह उन्होंने रखा था, वो हमने अच्छे से वहाँ पे देखा और 2-3 चीज़ें हमने वहाँ पे ले ली। और जाते जाते मंदिर में इतनी गर्मी लग रही थी कि हमारे पैर सारे पोल गए, मतलब पूरा उसमें गर्मी इतनी बढ़ गई। और वहाँ पे मंदिर में एक अच्छी बात है कि जगह जगह पे उन्होंने नल छोड़े हैं पानी के और वहाँ पे फिर आप पैर धो के या पैर ठंडा करके आप मंदिर में आ सकते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। फिर हमने लाइन में रुक के हमने दर्शन लिया दत्त भगवान का और उसमें ही हमने लाइन में रुक के हमने अच्छे से फ़ोटो शूट भी किया। उसको लग रहा था कि मैं फ़ोटो खींच रही, तो वो बोल रही है आधा क्यों ले रही है, पूरा ले लेकिन मैं वीडियो कर रही थी, उसको पता ही नहीं था। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए। ये देखिए गुरुदेव दत्त भगवान जी का मंदिर है और आजू बाजू का जो परिसर है, जो मेन एंट्रेंस के बाद ये अंदर का जो एरिया है वो इतना बड़ा है। यहाँ पे बोलते हैं कि दत्त भगवान जो है यहाँ पे स्टे करते थे पहले और वहाँ से फिर वो यात्रा करने के लिए आजू बाजू के तीर्थ स्थान पे जाते थे। तो वहाँ पे भगवान शिव का भी छोटा सा मंदिर है। जो इसका फल रहता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दत्त भगवान के यहाँ पे देखिए ये जो गुलर का झाड़ है ना, वहाँ पे नीचे वो मंदिर है। और फिर हमने वापस लाइन में रुक के बाहर से आने के बाद दत्त भगवान के दर्शन किए। और ये आपको दिख रहा होगा कि उस दिन गुरुवार था और इतने सारे भक्तगण आए थे, इतना सारा वहाँ पे भीड़ था। तो हम लोग जाते टाइम बाहर से भी हमने दर्शन ले लिया। और फिर हमने क्या किया, जस्ट मंदिर के बाजू में बाहर के साइड में बहुत बड़ा नदी है, वहाँ पे हम लोग फिर नीचे उतर के फ़ोटो सेशन कर रहे थे। साथ ही साथ में हमने वहाँ पे एक बोर्ड पढ़ा था कि वहाँ पे ये आते हैं, क्रोकोडाइल आते हैं। और क्रोकोडाइल जो है, उन्होंने एक जन का एक्सीडेंट भी हुआ था, इसके वजह से उन्होंने बहुत बड़ा वहाँ पे बोर्ड लगाया है। और ये नदी का जो पात्र है वो बहुत ही बड़ा है, मतलब ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे मतलब बहुत बाढ़ आती है नदी की और जो मंदिर है ना वो पूरा मंदिर तक पानी आ जाता है। तो हमने बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करवाए हर साइड में जाके और फिर हम रिटर्न निकल गए घर की तरफ, रोहिणी के घर की तरफ। ये जो स्कूटी है ये रोहिणी की है। वहाँ पे मैंने और रोहिणी की बेटी, हम लोग दोनों स्कूटी चला रहे थे, वो पीछे बैठी थी और आगे दोनों मेरे फ्रेंड्स चले गए। स्कूटी में ब्रेक कम था गाइस, जिसके लिए मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रही थी। फिर मैंने उसको बोला कि तू शूट कर ले, तो फिर वो लड़की बहुत अच्छे से शूट कर रही थी, स्वरा। फिर हम खेत देख के हंसते खेलते मज़ा करके मैं उसके साथ में गाड़ी चलाते चलाते जा रही थी। और वहाँ पे है ना अंगूर के बाग है, बहुत वहाँ का अंगूर फेमस है। अभी तो सीज़न नहीं चल रहा है, इसके वजह से मैंने कुछ नहीं लाया। बट वहाँ पे आप देखोगे ना, उनका जो गांव है वो औदुंबर के यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे गांव है। और वो गांव नहीं लगता, एक्चुअली वो तालुका प्लेस है। तो बहुत अच्छा वो एरिया है, ऐसा गांव है, फैसिलिटी नहीं है ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा एरिया। आप फ़ोन यहाँ पे शूट जो किया है वो देख रहे होंगे। फिर मैं थोड़ा एक्सप्लोर करते करते कहाँ पे क्या एरिया है, कहाँ पे कैसा ग्रीनरी है, वो मैं सब देख के शूट करते करते जा रही थी।
और फिर बाद में आगे जाने के बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे फ्रेंड लोग सब आगे मुझे छोड़ के चले गए। अभी तो पहले दिख रहे थे, अभी तो नहीं दिख रहे। तो फिर मैंने मेरी फ्रेंड की बेटी को बोला कि कोई बात नहीं, चल हम लोग है ना अभी खेत से शूट करते जाएंगे। तो जितने भी रोड पे खेत है ना उसका मैंने शूट किया था। यहाँ पे ये जो है वो गन्ने के खेत हैं। गन्ना जो है वो अभी थोड़ा थोड़ा उगा है, एक 3-4 फुट तक उगा है। ये दिवाली तक पूरा गन्ना जो खेत है वो पूरा बढ़ जाएगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चले गए और हमें केले के बाग दिखे। ये केले के बाग भी अभी नए ही है, मतलब छोटे हैं अभी, उनको भी बड़ा होने के लिए टाइम लगेगा। फिर और आगे चले गए हम लोग। उसके बाद पूरे गन्ने के खेत हमको दिख रहे, ग्रीनरी ग्रीनरी, एक नंबर ग्रीनरी। तो फिर हम लोग थोड़ा आगे चले गए। उसके बाद फिर हमें पूरे अंगूर के बाग दिख गए। तो फिर हम लोग थोड़ा देख रहे थे कि अंगूर निकले हैं क्या नहीं निकले हैं। लेकिन वहाँ पे छोटे छोटे अंगूर थे, मतलब कैसे कि रहते ना, मतलब अभी अंगूर की शुरुआत हो रही थी। ये देखिए, आप देख रहे होंगे वीडियो में, अंगूर अभी नए निकले हैं। क्योंकि अंगूर निकलते हैं ना तो उसको रैप किया जाता है। ये देखिए, लेकिन मुझे किधर किधर तो रैपिंग दिख रहा था। मैंने वहाँ पे रुक के देखा भी, लेकिन अंगूर का भी सीज़न है तो इसके लिए वहाँ पे अभी अंगूर लगना स्टार्ट हुए हैं। फिर हम लोग थोड़ा और आगे आ गए रोहिणी के घर के यहाँ पे। उसके बाद हमें वहाँ पे आम के पेड़ वगैरह बहुत मिले। अभी तो आम का सीज़न चल रहा है, आपको पता है। तो एक पेड़ हमें वहाँ पे इतना बड़ा दिखाई दिया कि वहाँ पे आम इतना ज़्यादा लगे थे, मतलब हम लोग रुकने वाले थे वहाँ पे आम के लिए। लेकिन फिर वापस हमको रिटर्न आने के लिए 3-3:30 बज रहा था और धूप बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग ऐसे ही आगे चलते चलते आ गए। फिर हमने सूर्य भगवान के भी शूट कर लिया क्योंकि इतना कड़क धूप था। फिर हमने बोल दिया थोड़ा धूप कम करवाओ प्लीज़, क्योंकि हमें इतना धूप लग रहा था। हमने हैंड ग्लोव्स भी नहीं पहने थे, हम लोग ऐसे ही ट्रैवल कर रहे थे और हमारा अचानक प्लान हो गया। तो हम लोग इतने साल के बाद मिले थे तो थोड़ा हम लोग गपशप किया घर पे, लेकिन इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए फिर हम लोग आगे गाड़ी निकाल के ट्रैवल किए। और वो जो एरिया है उसका वो पूरा अंगूर का एरिया है। अंगूर के गार्डन्स, अंगूर के बाग बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो ये मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला। मैंने वहाँ पे गाँव में उसके नहीं गई थी। लेकिन इस टाइम हम लोग इतने साल के बाद मिले थे, 3 फ्रेंड्स। हम लोग एक्चुअली स्कूल बैचमेट है 5वीं से लेके 10th तक, और कॉलेज भी हमारा सेम था 11-12। उसके बाद फिर मैं पूना शिफ्ट हो गई, लेकिन उसके बाद हम लोग मिले नहीं कभी। ये देखिए, ये मंदिर है, गांव का मंदिर है यहाँ पे, तो वो भी हमने उसके दर्शन कर लिया। उसके बाद फिर आगे हम लोग जितना भी खेत है ना वो हम लोग देखते चले गए, क्योंकि बहुत सुंदर ग्रीनरी दिख रही थी हमें। और पुणे में इतना सुंदर ग्रीनरी नहीं दिखता है गाइस, आप किधर भी जाओ। मतलब ये जो ग्रीनरी है ना, इसके साथ में रहने के लिए, इसका सुकून पाने के लिए आपको अगर देखना है, जाना। ये देखिए, आम का बाग मैं आपको बोल रही थी, इसके इतने आम लग रहे थे। इसको सुकून अगर आपको है ना कहीं पे, तो आप कौन से भी विलेज चले जाओ जहाँ पे खेती करते हैं लोग, जहाँ पे बहुत सारी ग्रीनरी है, वहाँ पे आपको सुकून बहुत ही अच्छा मिलेगा। फिर हम लोग आगे आगे चलते आ गए, क्योंकि रोहिणी के घर से जो औदुंबर दत्त महाराज का जो टेम्पल है वो 10 किलोमीटर का दूरी पे है। तो मुझे एक्सप्लोर करना था और शूट भी करना था, तो मैं अच्छे लोकेशन पे जाके शूट कर रही थी, ताकि ये देखिए सामने मुझे बिल्ली मिली, लेकिन बिल्ली क्रॉस करने के बाद वो उधर चली गई। तो चलिए, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय।